इस वीडियो में हम AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर सेकंड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। इनमें से कौन है जो कि एक C4 प्लांट है? पाइनएप्पल, सोयाबीन, कॉर्न या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? कॉर्न, मेज। मेज आपका क्या हो जाएगा? C4 प्लांट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है? तो हायर होता है। मॉडरेट किस में होता है? कैम प्लांट में। और लो किस में होता है? हमारा C3 प्लांट में। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। कौन सी एसिड की डेरिवेटिव है कैरोटीनॉइड की? तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रीजन फॉर सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का रीजन क्या है? तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है। ABA हार्मोन है, उसकी वजह से जो सीड हमारी डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है, कि एक नेचुरल डॉर्मेंसी है। ठीक है, जिसकी वजह से नेचुरली डॉर्मेंसी हमारी होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस प्लांट हार्मोन। कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, जो कि गैसियस प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल है। तो इथाइलिन। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, फार्मर फर्स्ट मॉडल वॉज पुट फॉरवर्डेड बाई। किसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था? तो रॉबर्ट चैम्बर। मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द मेन मोड ऑफ एक्सटेंशन इन द फार्मर्स फर्स्ट मॉडल इज। तो मेन उसका मोड क्या था? मेन मोड क्या था? तो फार्मर्स टू फार्मर्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, द लर्निंग कर्व इन टीचिंग फॉलो आ। ठीक है, जो लर्निंग कर्व है टीचिंग कैसे? तो एस शेप होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर शेप लिखा है, याद रखिए एस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है। ठीक है, एस शेप, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो एस शेप होता है। कैसा होता है कर्व? उसका एस शेप होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, रीडिंग न्यूज़पेपर इज विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल है, इंट्रा है, डायडिक है या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? इंट्रा पर्सनल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। ठीक है, एक्सटेंशन के फादर कौन है? तो डॉक्टर KN सिंह। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। व्हाट इज द अर्ली अडॉप्टर परसेंटेज। अर्ली अडॉप्टर का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो जो हमारे अर्ली अडॉप्टर्स कितने परसेंट होते हैं? 13.5%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। इनोवेटर की बात करें तो वो हमारे कितने होते हैं? 2.5%। देन क्वेश्चन नंबर 12, बाय नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज। जो बाय नेचर से एक्सटेंशन टीचिंग कैसी? हॉरिजेंटल है, वर्टिकल हॉरिजेंटल है या नॉन ऑफ दिस। तो बाय नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज हॉरिजेंटल। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, इसके जो पहला पेपर है जहाँ पर हमने 2 पार्ट में वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज परफॉर्म बाई। जो रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या दोनों के द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन परफॉर्म किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, KCC वॉज लॉन्च्ड बाई। KCC किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नाबार्ड। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, किसान क्रेडिट कार्ड ऑफर्स क्रेडिट टू द फार्मर्स बाई। ठीक है, कैसे वो क्रेडिट देता है फार्मर्स को? कैश में देता है, क्रेडिट टर्म लोन देता है या बोथ A एंड B। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। ठीक है, कैश क्रेडिट भी करता है और टर्म लोन भी देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन नाबार्ड कैसी एक बॉडी है? ऑटोनोमस बॉडी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की गई है फुली, या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है? तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर आपका एक होने वाला है। ठीक है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फुली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, ऑफिस ऑफ एग मार्क इज लोकेटेड इट या एन। ठीक है, कहाँ एट या इन, कहाँ पर लोकेटेड है आपका? तो ये फरीदाबाद। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरीज लोकेटेड इन। कहाँ पर लोकेटेड है? तो नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फिर जितने भी क्वेश्चन है, मैंने जो आपको PDF दिया था वहाँ पर ये क्वेश्चन सभी मिले थे। अगर आपने वो PDF लिया होगा या जहाँ पर हमारे जो वीडियोज़ भी हैं वहाँ पर काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जहाँ पर कि डिस्कस हुए हैं ये वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके आए हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ अ स्कीम ऑफ नाबार्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सी स्कीम है? तो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, दोनों हमारी स्कीम क्या है? नाबार्ड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्टैट्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल, रेप्लिकेशन। तो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे मिस? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन डज नॉट फॉलो द लोकल कंट्रोल। कौन सी डिज़ाइन है जो कि लोकल कंट्रोल को फॉलो नहीं करती? BIB, कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, CRD या रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, RBD या नॉन ऑफ दिस। ठीक है। तो कौन सी फॉलो नहीं करती है? तो CRD मीन्स कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, द कॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर इज। एक्सपेरिमेंटल एरर का जो मेन कॉज है वो क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, आप पढ़ेंगे। ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा अनकंट्रोल्ड जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है। कहीं पर आपको दिखा कि ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, कुछ वेरिएशन होते हैं ट्रीट में। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाया कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है 80 to 90% वो क्या हो सकता है? अननोन फैक्टर इफेक्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो सकता है, लेकिन कंफर्म 100% कंफर्म नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपका आंसर क्या देता है, लेकिन मेरी तरफ से कहेंगे तो अननोन फैक्टर्स इफेक्ट। ठीक है। जो कि अनकंट्रोल इन्वॉल्व जो फैक्टर्स हम आते हैं उसकी वजह से मोस्टली एरर आती है, या एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक भी, एक्सपेरिमेंटल जो है मिस्टेक हो सकती है उसकी वजह से भी एरर आती है। तो बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन बेसिकली आपका जो ऑप्शन नंबर बी है अननोन फैक्टर्स इफेक्ट 90 केस में 80% हो सकता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, टू फाइंड आउट द CD वैल्यूज ऑफ अ डिज़ाइन व्हाट टेस्ट इज यूज। तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तो F टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, मिन्सबर्ग सेट ऑफ मार्जिनल रूल्स इंक्लूड हाउ मेनी रूल्स ऑफ अ मैनेजर। ठीक है। मैंने जहाँ पर PDF दिया था जो कि हमने बनाया हुआ था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया था। वहाँ पर टाइप करने पे जो भी है वहाँ पर हाईलाइट करने पर ऑप्शन में गलत हो गया था, वहाँ पर मैंने 7 लगा दिया था। ठीक है। तो वो 7 नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C 10 रोल्स। ठीक है। जो मैंने PDF दिया था वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत था, मिसप्रिंट था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C 10 रोल्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 26, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? पर्सन हु परफॉर्म सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक ड्यूटीज, या हु डायरेक्ट द मोटिवेट सबऑर्डिनेट, हु आइडेंटिफाइज न्यू आइडियाज एंड डेलीगेट न्यू आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, या हु मेक करेक्ट डिसीजन। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन हो जाएगा? हु आइडेंटिफाइज न्यू आइडियाज एंड डेलीगेट आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर। जो मैंने PDF दिया था वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है। जो नीचे आपके क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लो प्रॉफिट, तो पुअर मार्केट रिसर्च, ये भी आपको क्वेश्चन मिला था वहाँ पर। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने PDF दिया था वहाँ पर आपको मिले थे एग्जाम से पहले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय बिलीव दैट दे आर नॉट वैल्यूड। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, which is a step of decision making to define a problem, to identify limiting factor, to establish a local control and evaluation system, या all of this। ठीक है। तो step of decision making क्या हो जाएगा? all of this। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, हु रिकमेंड्स द MSP एंड इशू प्राइजेस। कौन रिकमेंड करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कॉज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करती है? नाबार्ड, FCI या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, या नेशनल एग्रीकल्चर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ नाबार्ड। इनमें से कौन है जो कि नाबार्ड का फंक्शन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉनिटरिंग फ्लो ऑफ ग्राउंड लेवल, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, या क्रेडिट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो इसका फंक्शन नाबार्ड की कभी है सभी फंक्शन मीन्स ऑल ऑफ दिस। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द राइट वन। ठीक है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2015 में लॉन्च हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये हमारा गलत है। देन क्वेश्चन नंबर फिर सेकंड इसका जो भी है, स्कीम प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन नीड। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? मतलब जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट वो हमारा करेक्ट है। ठीक है। ये भी याद रखना, तो ये कब लॉन्च हुई थी? तो 1998। ठीक है। कब लॉन्च हुई थी? 1998 में। देन क्वेश्चन नंबर 34, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट वन। अंत्योदय योजना प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू द पुअरेस्ट फैमिलीज, इट इंक्लूड न्यू कैटेगरी अदर देन BPL एंड APL इन द PDS। ठीक है। तो इसका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बोथ A एंड B इज अ करेक्ट ऑप्शन।
देन क्वेश्चन नंबर 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी करना है आपको। द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एम्स एट प्रोवाइडिंग एश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। ये जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है वो फार्मर को एश्योर्ड प्राइस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। एम्स एट इंड्यूसिंग फार्मर्स टू ब्रिंग देयर सरप्लस प्रोड्यूस टू द मार्केट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों आपके क्या है, सही है स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैटेगराइज्ड बाय, जो इंडियन एग्रीकल्चर है कैसी है, लैंड सरप्लस लेबर स्केयर इकोनॉमी, लैंड सरप्लस लेबर सरप्लस इकोनॉमी, या लैंड स्केयर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, लैंड स्केयर, जहाँ पर लैंड की कमी है लेकिन लेबर हमारे सरप्लस बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, किससे रिलेट करता है, तो फिश प्रोडक्शन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, ठीक है। अगर ग्रीन पूछे तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, तो वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, ऑयल सीड से येलो रेवोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हमारा कटक, ठीक है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, अंडर विच 5 ईयर प्लान द एग्रीकल्चर रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में जो आया हुआ था, ठीक है, तो कौन से प्लान में जो एग्रीकल्चर है वो नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी, तो 3rd 5th ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, एमएसपी का मतलब क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देन क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेशन फ्लड इज क्या है, मिशन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस डेयरी सेक्टर, ठीक है, तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स फेयर एंड रेम्यूनेटिव एफआरपी ऑन शुगर केन, ठीक, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा रिकमेंड करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, या डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, कौन करता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। देन क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच इज़ पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अंडर WTO इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉनिफाइड टू, कहाँ पर ज़्यादातर था, तो राइस में वेस्ट बंगाल में, कॉटन में महाराष्ट्र में, वीट में इन पंजाब एंड हरियाणा, ऑयल सीड इन आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वीट इन पंजाब एंड हरियाणा। देन क्वेश्चन नंबर 45, पिंक रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, प्रॉन प्रोडक्शन से, ठीक है, एक किससे है, सिल्वर से है, जो हमारा पोटैटो वो किससे है, राउंड रेवोल्यूशन से, ठीक है। देन GIS डील्स विद विच काइंड ऑफ डाटा, कौन से किस प्रकार के डाटा से डील करता है, बाइनरी, न्यूमेरिक, स्पैटियल या कॉम्प्लेक्स, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, स्पैटियल डाटा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया था नैनो टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर ये अवेलेबल क्वेश्चन थे पहले से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47, बाय स्पैटियल डाटा वी मीन डाटा दैट हैज़ पोजिशनल वैल्यूज, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ जियोग्राफिक फील्ड इज अ जियोग्राफिक फिनोमिना फॉर विच फॉर एवरी पॉइंट इन द स्टडी एरिया, ठीक है, अ वैल्यू दैट कैन बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी वॉज गिवन बाई, किसके द्वारा फर्स्ट टॉक नैनो टेक्नोलॉजी की दी गई थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको नैनो टेक्नोलॉजी का मिला था, वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो रिचर्ड फेमैन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। जो PDF थी उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था कि फर्स्ट टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वॉज कौन थे, तो रिचर्ड फेमैन। फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कीजिएगा, नाम आपका रहेगा हितेश AG, ठीक है, हितेश AG के नाम से सर्च कीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन भी आते रहते हैं आपको, और भी जो भी PDF अवेलेबल होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होती है, तो वहीं से आपको वो मिलेंगे जो भी फ्री PDF है। पेड PDF के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सी पेड PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे आप कौन सी किस सब्जेक्ट की या किससे रिलेटेड, कौन से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट है किस में पेड PDF चाहिए, तो आपको वो पेड PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 50 है, नैनो मटेरियल्स दैट आर मटेरियल्स विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन मेजरिंग लेस देन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 100, तो अपने PDF थी वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था, तो लेस देन 100 ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट, लेस देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।